नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल एक मैंने मैसेज डाला था कि मैं आज फेसबुक पर लाइव आऊँगा। मैं अपने सही समय पर हूँ। आज मेरे भाई कुछ लेट हैं, लेकिन मसला देश हित से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे भाई जुड़ने शुरू हो गए हैं। राजेश कुमार राम राम भाई, रूप सिंह जी राम राम, सनी माथुर राम राम भाई। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप जल्द से जल्द जुड़ें ताकि मैं अपनी बात को सुचारू रूप से रख सकूं। विपिन तोमर जी राम राम, कुंवर अंकित चौहान भाई राम राम। हेलो, हाँ विपिन जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपने भाइयों का कि वो समय अनुसार। राजू चौधरी भाई राम राम, साईं गौतम ब्राह्मण राम राम भाई। हाय राजू चौधरी भाई। हेलो सर। आज सरवण चौधरी जी राम राम भाई। जय तेजा जी महाराज की। रत्नाराम रामलाल भाई, धर्मेंद्र सिंह सिनसिनवार, सरवण चौधरी जी, सोताराम गोदारा भाई राम राम, रामफल प्रजापति, जय भाई, जय जय हिंद। तगाराम जाखड़ जी राम राम भाई। राकेश भुवल राम राम भाई। शरवण चौधरी जी राम राम जी। चौधरी कालू गोदारा भाई राम राम, राम राम सुताराम गोदारा भाई। मैं अपनी बात शुरू करता हूं, और अगर आपको लगे कि बात में कुछ सच्चाई है, अगर कुछ दम है, तो उसको ज़रूर आगे आप शेयर करें। रिचपाल गोदारा भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अभी सिनसिनवार भाई ने महाराजा सूरजमल जी के लिए पूछा, उनके बलिदान दिवस पर। मैं बताना चाहूँगा भाई, अभी पीछे मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, जिसके कारण से मैं नहीं आ पाया। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। शरण भाई राम राम, परशुराम गोदारा भाई राम राम साहब। और मैं आज काफ़ी दिनों बाद अपने भाइयों से रूबरू हो रहा हूँ। ईशान हांडा भाई राम राम, जगदेव सिंह भोजाकोर राम राम, जय श्री राम भाई। चरण सिंह जी राम राम भाई, चरण सिंह पटेल भाई राम राम साहब, राम राम जी, जय श्री राम भाई, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं अपने महापुरुषों के लिए नमन करता हूँ। महाराजा सूरजमल जी को नमन, तेजा जी महाराज जी को नमन, हमारे हिंदुस्तान के वीर शिवाजी को नमन, और महाराणा प्रताप जी को नमन, और उनके साहस और वीर्य और शौर्य को प्रणाम। उनकी बदौलत आज हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। नहीं धर्मेंद्र भाई, पता नहीं था, वाकई में आपको नहीं पता था, कोई नहीं, मैं फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। राम अवतार चौहल जी, शुक्रिया। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ।
सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं बालकिशन सिंहवार, अध्यक्ष स्वदेश हिंदू एकता मंच, दिल्ली से आप सभी राम भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और जय श्री राम के नारे से अपने वक्तव्य की शुरुआत करता हूं। आज आपके बीच एक बार फिर फेसबुक पर अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। मैं अपने उन सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो अपने इस भाई की बात को सुनते हैं। बातें बहुत होती हैं, उनमें से अगर कुछ आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, अगर कोई कमी रह जाए तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। आज मैं कुछ, जैसा कि अक्सर होता है कि देश हित की बातें होती हैं, समाज की बात होती है, अपने लोगों की बात होती है, अपने देश फौजी जवानों की बात होती है। टॉपिक लगभग घूम फिर के वही आ जाता है। पवन कपूर जी, राम राम। आजकल गठबंधन, महागठबंधन, यह चर्चा बड़े जोरों पर है और ना जाने क्यों 71 सालों बाद, आज़ादी के 71 सालों बाद हम किस ओर जा रहे हैं शायद हमें भी नहीं पता। जय श्री राम, राम अवतार भाई। मैं समझता हूं हमें एक अच्छा नेतृत्व मिला है पिछले 4.5 साल में। दिक्कतें परेशानियां हमारी बहुत रही हैं, लेकिन अगर उसका एक निचोड़ निकाला जाए, ऐसा नहीं कि मैं एक तारीफ के पुल बांधने वाली बात कर रहा हूं, मैं सच्चाई पे जा रहा हूं, सच्चाई पे आधारित बातें करना चाहता हूं और आप भी सच्ची जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे। लगभग आप सब बातें वही हैं जो मैं कहूँगा और आपको पता भी हैं, लेकिन फिर भी कहना ज़रूरी है। हमें अपनी खुद की गिरेबान में भी झांकना ज़रूरी होता है। 71 सालों की आज़ादी में आखिर यह गरीबी किसने दी? मोदी ने दी। 71 सालों की आज़ादी में किसानों की बेदर्दी, बेकदरी किसने की? 71 सालों की आज़ादी में बेरोजगारी किसने दी? 71 सालों की आज़ादी में महिलाओं की सुरक्षा, देश में बढ़ते क्राइम, यह किसकी देन है? हमें आज़ादी के बाद जो नेतृत्व मिला, क्या यह उसकी जिम्मेवारी नहीं थी कि वह हमें सही राह पर, सही दिशा में ले जाते? ये रिश्वतखोरी किसने सिखाई? रिश्वत लेना किसने सिखाया? रिश्वत देना किसने सिखाया? हमारे किसान को उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला? हमारे व्यापारियों को उनकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला? हमारे छोटे व्यापारियों को उनकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला? अपनी राजनीति के चलते एक ही परिवार के सदस्यों ने 50-60 साल राज किया। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति में बांट कर, कभी प्रदेशों के टुकड़े में बांटकर, कभी हिंदू कह के, कभी मुस्लिम कह के, कभी सिख कह के, कभी ईसाई कह के, कभी दलित कह के, कभी स्वर्ण कह के, कभी क्षत्रिय कह के, कभी ब्राह्मण कह के। हमारा शोषण आज से नहीं हो रहा, ये कुछ 4.5 साल में हमारा शोषण नहीं हुआ। कश्मीर समस्या आज से नहीं है। पंजाब की समस्या कोई शुरुआती देन नहीं थी। 1947 में भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, किसने किए? अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया और एक हिंदुस्तान का। हमने उन सब दुखों को भी सहा, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सैनिकों ने,
उन सब चीज़ों को देखा। माना कि हमारी पैदाइश बात की है, आज़ादी की खुली हवा में हमने सांस ली है, लेकिन आज क्या हम लोगों का भी ये दम नहीं घुट रहा? आज 4.5 साल में जो निर्णय मोदी जी ने लिए हैं, सख्त निर्णय, नोटबंदी, जीएसटी, ऐसे, क्या ये निर्णय पहले नहीं लिए जा सकते थे? अगर पहले लिए होते तो आज हमारा समाज, हमारा देश सुधार की तरफ होता। अगर देर से आए दुरुस्त आए। अगर आज भी ये निर्णय लिए गए हैं तो थोड़ी सी दुख तकलीफ हम अगर अपने ऊपर भी ले लें तो उसमें क्या बुराई है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले हुई है? क्या हमारे सैनिक सिर्फ इन 4.5 सालों में ही शहीद हुए, उससे पहले नहीं होते थे? लेकिन आज कश्मीर लगभग हमारे हाथ से निकल चुका है और महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, ना जाने ऐसे कितने अलगाववादी, पत्थरबाज, आतंकवादी जो कि कश्मीर को हमसे छीनना चाहते हैं। पंजाब में हमने खालिस्तान के नारों को भी सहन किया है। उधर सिद्धू जी अगर जाते हैं तो फिर खालिस्तान आतंकवादियों से वो मिलते हैं। यह चर्चाएं रोजमर्रा की हैं। आज प्राइम मिनिस्टर के दावेदार इतने हो चुके हैं कि लगता है कि कुर्सी एक और दावेदार अनेक। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुर्सी की जगह दरी बिछाने की जरूरत पड़ जाए कि दावेदार ही इतने सारे हो गए कि बैठेंगे कहां? एक मोदी जी के पीछे सारे देश का विपक्ष, देश तो छोड़ो, देश के बाहर पाकिस्तान, चाइना जैसे देश मोदी जी के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन वजह क्या है? आखिर इन बातों की वजह क्या है? सिर्फ वजह एक है कि वह एक ऐसे साधारण परिवार से आते हैं और उन्होंने आते ही कुछ ऐसे सख्त निर्णय लिए जिसकी बदौलत देश में सुधार की गुंजाइश बढ़ गई। अरे अगर 5 साल जहां हमने 70 सालों से इतना अपने आप को रोका टोका देखा, अगर उसको 5 साल हम और सहन कर लेंगे तो क्या हम इतने अपाहिज हो जाएंगे? आगे आने वाला जो भविष्य हमारा, हमारे बच्चों का, वह सुरक्षित नहीं हो सकता क्या? आज अगर मैं सिर्फ कश्मीर की बात करूं, अगर मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करूं, तो यह पूरा जन्म भी कम पड़ जाएगा बातें करने में। क्योंकि हमारे बीच में वो खाई 4 साल, 4.5 साल में नहीं खोदी गई। वो खाई खोदी गई है आजादी से, 1947 से। उससे पहले भी तो हम सब सारे मिलकर रहते थे। आज इस्लाम के नाम पर, आज हिंदुत्व के नाम पर हम सब बटे हुए हैं। वजह मोदी जी नहीं है, वजह है कांग्रेस, वजह है एक परिवार, गांधी परिवार। वो गांधी परिवार जिनका सरनेम भी गांधी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना लगाया। क्या कोई बता सकता है कि फिरोज जहांगीर की कब्र कहां पर है? क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि राहुल गांधी फिरोज जहांगीर के पोते नहीं है? फिर यह गांधी शब्द कहां से आया? महात्मा गांधी जी के नाम का सहारा लेकर बिल्कुल झूठ। अभी यह तथ्य खुला है कि महात्मा गांधी ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं दूसरे धर्म में शादी करने का विरोध करता हूं। मैं किसी भी तरह से यह नहीं चाहता कि दूसरे धर्म में वह शादी करें। यह विरोध उनका पर्सनल एक अपनी ओपिनियन थी, क्योंकि उन्हें पता था आने वाले देश के ऊपर इंदिरा गांधी जी ने राज करना है, इसलिए शायद उन्होंने यह बात कही होगी। लेकिन आज ये गांधी परिवार का जो 50-60 साल का इतिहास, जो राजपाट रहा, आज उसकी कीमत हम सब देशवासियों को चुकानी पड़ रही है।
4-4.5 साल के राज में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो सख्त कदम उठाए हैं, यह वजह यही रही कि जो 50-60 साल की जो कमियां रही उसको कैसे दूर किया जाए, आज आतंकवाद को कैसे रोका जाए, आज बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, आज देश की साख को कैसे बढ़ाया जाए। अभी आपने देखा होगा अनुपम खेर जी की एक फिल्म आई है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। क्या हमें कोई आने वाले 5 साल में इस तरह का प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि जिसका फैसला वो खुद कुर्सी पर बैठ के ना करे, बाकायदा दूसरे लोग करें? या हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी एक पैनी नजर रखता है? अभी हाल ही में हमारी फौज ने नए साल में एक खूंखार आतंकवादी को ढेर किया, और हमारी फौज की दरियादिली, मैं इसको कहूंगा, उस आतंकवादियों को मारने के बावजूद वह शोपिया जिले में उसके परिवार वालों को उसका शव सौंपने गए। उसका शव सौंपना, आतंकवादी का शव घर वालों को देना, यह हमारी फौज की दरियादिली है। नहीं तो ऐसे आतंकवादियों को तो कुत्ते की तरह जमीन में दबा देना चाहिए था। उसके बावजूद वहां की जनता, वहां की आवाम, वहां के पत्थरबाज हमारी फौज पर पत्थरबाजी करने लग गए। और महबूबा मुफ्ती यह कहती हैं कि उनके जनाजे में आपने अड़ंगा अटकाया। हमारी फौज ने हवाई फायर किए, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए। क्या वह पत्थरबाजों का निशाना बन जाए? महबूबा मुफ्ती, अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं आतंकवादियों को मारना बेवजह यह गलत है। आज अपनी सियासत चमकाने के लिए कश्मीर में आतंकवाद का जो एक घिनौना खेल यह लोग कर रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं। क्या यह सही है? अभी कल ही जेएनयू की जो कन्हैया और खालिद के ऊपर जो चार्जशीट दाखिल हुई है पुलिस की तरफ से, एक मिनट, भाई ने एक मैसेज भेजा, वो पढ़ लूं मैं। पहले की सरकार में और अब की सरकार में बहुत बड़ा फर्क है। पहले इस 10 शहीद होते थे, अब 5 बताते थे। जब 5 बताते थे, अब 1 शहीद होता है तो 1 ही बता रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही बात लिखी है। पहले जो खबरें हुआ करती थी वो हम तक नहीं पहुंचा करती थी, आज एक एक बात हम तक पहुंचती है, चाहे वो माध्यम कोई भी हो। वो मीडिया का माध्यम है, वो न्यूज़ चैनल का माध्यम है, वो समाचार पत्र हैं, और यहाँ तक कि अब फेसबुक और लाइव, ये व्हाट्सएप वगैरह, ये इतना फास्ट हो गया है कि हर चीज़, पल पल की खबर, पूरे हिंदुस्तान की खबर हमारे तक पहुँचती है। अभी कल 1200 या पता नहीं कितने पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल हुई है, जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या है ये? कौन सा इंशाअल्लाह है? कल मैंने वो न्यूज़ देखी थी, अगर आपने भी देखी हो तो उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी गो बैक। कश्मीरी छात्रों को बुलाकर जेएनयू में उमर खालिद और कन्हैया जैसे देशद्रोहियों ने ऐसा माहौल क्रिएट किया, और उसकी सपोर्ट करने राहुल गांधी पहुंच गए, उसकी सपोर्ट करने इतने मीडिया के लोग पहुंच गए। और अब फिर आप ये कहते हैं कि मोदी जी को हटाओ। किस लिए हटाओ भाई? क्यों हटाओ? वो इनके बाप का खाता है, वो देश का खाता है, और देश को सेवा अपनी देता है। उसने अपने परिवार वालों को वाड्रा की तरह करोड़ों रुपए नहीं दिए,
उसकी मेहनत, जो मोदी जी की जो मेहनत मिलती है, उसको भी वो बच्चों के, लड़कियों के कन्यादान में दे देते हैं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर के लिए आप कहते हो कि इसको हटाओ? महागठबंधन, एक ऐसा महागठबंधन, माया और अखिलेश, यानी हाथी जो है वो साइकिल पे सवार हो गया। जो दो नदी के दो किनारे जो कहते हैं कभी नहीं मिलते, वो आज इसलिए मिल गए क्योंकि मोदी को हटाओ। और कांग्रेस के लिए उन महागठबंधन के दोनों साथियों ने 2 सीटें छोड़ी हैं। कांग्रेस की सिर्फ ये औकात कर दी है। और राहुल जी कहते हैं मुझे पीएम बनाओ। मैं देखो राफेल का मुद्दा उठाता हूं, बोफोर्स की बात नहीं करोगे, हेराल्ड की बात नहीं करोगे, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, महागठबंधन बनाओ। बाहर से इनको पैसा जो है वो मिल रहा है मोदी जी के खिलाफ। पाकिस्तान, चाइना, ना जाने कितने देश इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम हिंदुस्तानी होकर भी अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो देश हित में सोच रहा है, जो देश को बढ़ाने की बात करता है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो देश की इज्जत बढ़ाते हैं, और एक राहुल गांधी जी जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाके वो कहते हैं हमारा देश गरीब है, हमारे देश में भुखमरी है। अगर ऐसी भुखमरी है तो फिर जो बाहर का पैसा है वो हमारे देश में आएगा कैसे? वो हमारे देश में लगेगा कैसे? बाहर जाके तो कम से कम आप अपने देश के खिलाफ मत बोलिए। और अगर भुखमरी है और गरीबी है तो ये किसकी देन है? राहुल गांधी जी, आपके परिवार की देन है। आपके परिवार ने देश को बर्बाद करके रख दिया, आपके परिवार ने कांग्रेस को भी बर्बाद करके रख दिया। अब आप चाहते हो कि यह मोदी जो हमारी सत्ता हथिया चुका है, जो हमारे राजपाट, हमारे सिंहासन पर बैठ के हमें इधर से उधर दौड़ाए फिर रहा है, इसको हटाओ। ना जाने लाखों करोड़ों रुपए अभी आपने एक चंदे की बात की थी कि कांग्रेस को चंदा दीजिए। आप तो केजरीवाल के भी बाप निकले। चलो केजरीवाल तो नई नई पार्टी है, आपने तो देश को लूट के खा लिया। देश तो सोने की चिड़िया थी। आज भी रॉबर्ट वाड्रा, आपको इतनी भी शर्म नहीं आती? रॉबर्ट वाड्रा तो प्रियंका वाड्रा होनी चाहिए ना, प्रियंका गांधी कैसे हो गई? किसी की ईसाई में शादी है, किसी के दादा मुस्लिम है, और खुद कहते हैं मैं अपना गोत्र बता के आ रहा हूं पुष्कर में। कौन सा गोत्र है ये? नाना का गोत्र चलेगा क्या? हिंदुस्तान की संस्कृति की बात करते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति का पता नहीं है क्या? हिंदुओं की संस्कृति का पता नहीं है? मुसलमानों की संस्कृति अपनाते हो क्या आप? मैं मुसलमान विरोधी नहीं हूं, मैं विरोधी हूं जिहादी मुसलमानों का। मैं विरोधी हूं हमारे देश में जो भी मुसलमान देशद्रोही है, मैं उसका विरोधी हूं। और विरोधी हूं नहीं, मैं रहूंगा भी। जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है, जब तक मैं जिहादियों का विरोध करता रहूंगा। मैं ही वो शख्स था जिसने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। मैं उन विरोधियों से, उन जिहादियों से डरा नहीं। मैं ही वो शख्स था जिसने पोस्टर लगाए और उसमें खुलेआम लिखा कि जिहादी मुसलमानों को पाकिस्तान भगाओ। और मुझे 70 इंटरनेशनल कॉल्स आई धमकियों की, वो सारी की सारी मेरे पास हैं। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। क्यों हटाओ भाई? अभी जेएनयू में खड़े होकर 2016 में, 17 में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर खड़े होकर इस तरह का बर्ताव
इस तरह के नारे, यह हिंदुस्तान है जिसको तुम राजनीतिक पार्टियों की वजह से हमें ये सुनना पड़ रहा है। अफजल घर 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 में अफजल पैदा होगा, तेरा बाप पैदा होगा, सालो घर घर में मोदी पैदा होगा। तेरी उमर अब्दुल्ला की और उमर खालिद की और तेरी कन्हैया की, नाम तूने कन्हैया रख लिया। तू मिल, जिस दिन में तुम में से कोई मिला सालो काट दूंगा, काट। अब सुन लो, घर घर में मोदी पैदा होगा और मोदी हो चुका है पैदा। आने वाले 2019 के चुनाव में भी मोदी ही आएगा। जो भी देशद्रोही होगा उसके खिलाफ एक ही नारा है, घर घर में मोदी। अब हर हर मोदी नहीं, घर घर में मोदी। साले कमीने कहते हैं घर घर में अफजल पैदा होगा, सालो बोटी की तरह काट दें, बोटी की तरह। अब ये वो हिंदू नहीं रहा कि समझ रहे हो तिलक लगा के निकल पड़ेंगे, सिर्फ लाठी हाथ में होगी। तुम्हारे हाथ में AK-47 होगी हैं, और हमारे हाथ में दो दो हाथ में होंगे AK-47। ना साले इधर भागोगे ना इधर भागोगे, कुत्ते के बीज। और महागठबंधन कितना करोगे? महागठबंधन है माया ममता, वो ममता बिफरी पड़ी है बंगाल के ऊपर, रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर, बांग्लादेशी मुसलमानों के ऊपर। आखिर ये मुसलमान इस देश का सत्यानाश करके रहेंगे क्या? उनके ऊपर राजनीति चलती है, हिंदुओं की राजनीति कहां है? हिंदू ही किसान है, हिंदू ही जवान है। हमारा देश का जवान जब सरहद पे शहीद होता है, आतंकवादियों के हाथों मारा जाता है, तब कहां जाते हैं मुस्लिम? और वह फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला कहते हैं कि आतंकवादियों को मारना गलत काम है। शर्म करो शर्म। यह हमारी फौज की दरिया दिली है, और मेरे जैसा जिस दिन वहां फौज में अगर पहुंच गया, बोटी बोटी काट के सालों चौक पे लटका दूंगा। महागठबंधन करेंगे। नंगी राजनीति कर रहे हो, नंगी राजनीति। हिंदू विरोधी राजनीति है ये, हिंदू विरोधी। देने दो मुसलमानों को कांग्रेस को वोट, देने दो मुसलमानों को BSP को वोट, SP को वोट। ममता को लेने दो वोट। हिंदू एक तरफ होना चाहिए, एक तरफ। तभी ये देश, ये धर्म, हिंदुत्व, हिंदुस्तान बचेगा। कश्मीर भी यहीं रहेगा, पंजाब भी यहीं रहेगा, बंगाल भी यहीं रहेगा। और अगर इसमें कुछ मिलेगा तो पाकिस्तान मिलेगा। अरे एक वो सिद्धू साला 2 टके का, कभी इधर चाट लिया कभी उधर चाट लिया, जाके खालिस्तानी आतंकवादियों से मिलता है। वाह गुरु वाह। और कपिल शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अब आप देश हित की बात करते हो, आपने फिर सिद्धू को इनवाइट कर लिया। बंद कर दो ऐसा प्रोग्राम। सिद्धू जैसे गद्दार बिल्कुल नहीं चलेंगे। कपिल शर्मा, तेरी भी रेटिंग गिर जाएगी। मैं सभी हिंदुओं से कहता हूं, इसका शो देखना बंद कर दो अगर सिद्धू उसमें आता है तो। और एक नसीरुद्दीन शाह, तेरे को स्टार किसने बनाया? हिंदुओं ने। जब तू बच्चा सा स्टार बनने आया था, मुसलमान नहीं फिल्में देखा करते थे, मुसलमान की औरतें फिल्में नहीं देखा करती थी, हम हिंदू देखते थे। हमारी वजह से स्टार बना। और आज कहता है ये देश रहने लायक नहीं रहा है, यहां मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में है, तेरे बाप का भविष्य खतरे में है। साले कुत्ते। ये गालियां इसलिए है कि अब तुम बातों के यार नहीं हो, लातों के यार हो। जो भी देश विरोधी बात करेगा उसके खिलाफ यही अंजाम होगा। और खाली ये मत समझना कि मैं फेसबुक पे बोलता हूं,
जहां कहोगे, जिस वक्त कहोगे, चैलेंज करके सालों मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, और जरूरत पड़ी तो जान दे भी दूंगा और जान ले भी लूंगा। लेकिन अब मोदी, घर घर मोदी। अब अफजल नहीं पैदा होगा, मोदी पैदा होगा घर घर में। महागठबंधन बनाएंगे, बना लो महागठबंधन, 38 सीटें बांट लो, 2 कांग्रेस को दे दो। क्योंकि वैसे एक बात कहूं, माया जी और अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कांग्रेस को उसकी औकात बताई। महागठबंधन में तो तुम्हें मोदी देख लेगा, लेकिन फिलहाल में आपने कांग्रेस को उसकी औकात बता के उसको 2 सीटें दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और साइकिल पर हाथी कितने दिन बैठ सकेगा ये सारी दुनिया जानती है। हाथी पर तो साइकिल चढ़ नहीं सकेगी। और ममता बनर्जी के वो 3 फूल जो खिल रहे हैं ना दाएं बाएं, एक रोहिंग्या मुसलमान का, एक बांग्लादेशी मुसलमान का, एक बंगाल के मुसलमान का, दीदी ममता दीदी, बढ़ियाई दीदी। आजादी से लेके अब तक अगर देश का किसी ने भी बुरा किया है तो वो एक कांग्रेस पार्टी है। मोदी ने देश की भलाई के लिए, देश के हित के लिए, अगर हमें अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों के लिए अगर कोई सख्त कानून या सख्त पहरे या उनके भविष्य को सुधारने के लिए अपने बच्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा तो हमें सख्त कानून, सख्त पहरों की जरूरत है। यही मोदी ने किया। अरे एक वक्त की रोटी खा लेना हिंदुओं, एक वक्त की रोटी खा लेना, भूखे भी रह जाओगे कोई बात नहीं, वैसे भी क्या मिल रहा है। कांग्रेस आ गई है, महागठबंधन आ गए, तो सोचो कहां जाओगे, कहां जाओगे। चुल्लू भर पानी भी नहीं देंगे ये मरने के लिए हमें। इतनी सी एक गज जगह नहीं देंगे। महाभारत जो हुई थी ना, महाभारत भी इसलिए हुई थी कि पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे कि बाकी आप रख लो। लेकिन ये कांग्रेस और ये महागठबंधन वाले हमें ना एक बूंद पानी देंगे, ना 1 गज जमीन देंगे। ये 2 गज जमीन उन्हीं को देंगे जिन्हें दफनाया जाता है। हमें जलाने के लिए ना लक्कड़ देंगे, हमारे शरीर को चील कौवे खाएंगे। हम ना 9 में ना 13 में इस बात को हर हिंदू गांठ बांध ले। हमारी बहन बेटियां इस्लाम कबूली जाएंगी जबरदस्ती या किसी तरह से। जो विरोध करेगा उसे ये चौराहे पे नंगा करके खड़ा करके मारेंगे, हमें फांसी लटकाएंगे, हमें काटा जाएगा। ये ऐसा महागठबंधन है। आने वाले चुनावों में मेरे भाइयों इस बात को ध्यान रखो, नहीं तो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी फिर पैदा होंगे। हमारे सिस्टम की लचर, इतना लचर सिस्टम है कि रात को 2 बजे आतंकवादियों के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट खुलवाया जा सकता है। इतना लचर सिस्टम है। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस देश में और किस कानून के तहत रह रहे हैं। तीन तलाक अगर मोदी जी ने कानून पास किया है तो क्या गलत किया है? ये फतवे जारी कर देते हैं। अगर किसी महिला की इज्जत के साथ उन्होंने इज्जत बख्शी है तो क्या गलत किया है? एक तरफ हम कहते हैं महिला सुरक्षा और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि 3 तलाक कैसे इन्होंने कानून पास कर दिया। और मोदी जी से मेरी गुजारिश है कि राम मंदिर का अपना वादा पूरा करें, अध्यादेश लाएं और राम मंदिर
हर कीमत पर, हर हालत में अयोध्या में उसी जगह बनना चाहिए जहां हमारे रामलला का जन्म हुआ। और ये सीधी सीधी नाटकबाजी छोड़ें, सीधा अध्यादेश लाएं और उस मंदिर को बनाएं। हम समझ सकते हैं आप पे प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर हिंदुओं का भी है। सब अपने चक्कर में, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सब अपने चक्कर में कि थोड़ी सीट मेरी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी मेरी हो जाए, बस मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मेरे प्राइम मिनिस्टर हा बनते ही मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे बंगला मिलेगा, मुझे गाड़ी मिलेगी, मेरी पेंशन भी बन जाएगी, जैसे मनमोहन सिंह जी की बन गई होगी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मैं सल्यूट करता हूं अनुपम खेर जी को कि ऐसी फिल्म में काम करके उन्होंने दमखम दिखाया है। उन्होंने कांग्रेस की पोल खोली है। आप भूल गए प्रधानमंत्री जी का अध्यादेश राहुल गांधी ने भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था। ये वो राहुल गांधी है। आज हम कहते हैं आहा ये पप्पू कितना अच्छा है। ये मैंने नाम नहीं रखा, उन्होंने खुद ही रखा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस चौखट पर, जिस संसद की चौखट पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला कदम रखते हैं, उसको चूमते हैं, और वहां बैठ के ये पप्पू आंख 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 मारता है। वाह 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 वाह। किसको मार रहे भैया आंख? पप्पू जी संसद में किसको मार रहे हो आंख? कौन है दाएं बाएं? हैं? आंख मारने की बीमारी है तुम्हें? शर्म करो। एक तरफ उसको मंदिर कहते हो, वहां पे आंखें चलाई जाती हैं। उस आदमी को देखो जिसने चौखट पर कदम रखते ही सीढ़ियों को चूमा। उसने उस मंदिर की इज्जत की, उस संसद की इज्जत की, जहां हमारे देश का, हमारे देश के संविधान का, हर एक इंसान का, हिंदुस्तान की जनता का एक एक पन्ना लिखा जाता है। उसमें बैठ के तुम आंख मारते हो, और वो असली प्राइम मिनिस्टर है जो वहां की चौखट को चूमता है। लाल किले का ख्वाब तो सारे देखते हो। चलो इस बार 15 अगस्त की जगह 25 जनवरी को मैं जा रहा हूं फिर लाल चौक पर तिरंगा फहराने। राहुल तेरे में दम है? चल बिगर स्कूटी चल, चल मैं ले चलता हूं तेरे को, फिर दिखाता हूं मैं तिरंगा कैसे फहराया जाता है। और जब पिटेगा ना वहां पे उन जिहादियों के हाथों, तो तेरी जो है ना ये पप्पू की खाल चप्पू बन जाएगी। इतना मारते हैं वहां पे वो। और जा रहा हूं मैं 25 जनवरी 2019 को तिरंगा फहराने लाल चौक पर। और जिस माई के लाल में दम हो ना वो रोक ले। फिर मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, बिल्कुल 2019 के लोकसभा चुनाव में चूक मत जाना। एक चूक आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल देगी। एक चूक आपके हिंदुत्व को इस्लाम में बदल देगी। एक चूक आपकी इज्जत को नीलाम कर देगी। और नहीं तो करके देख लेना, जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी हो जाएगा। इस्लाम कबूल करने से पहले बाल किशन अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु की शरण में चला जाएगा, लेकिन कतई इस्लाम कबूल नहीं करेगा। और ये आगे आने वाले समय में दिख रहा है। आपको ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसी नज़ाकत के समय पर पूरा हिंदुस्तान एक होकर मोदी जी को सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आने वाला वक्त सुरक्षित हो, महफूज हो हर हिंदुस्तानी के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो देशभक्त होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।